और अब खबर बंगाल से। आपको बता दें कि कभी बंगाल की राजनीति पर पूरी तरह हावी रही तृणमूल कांग्रेस आज दोहरे संकट से जूझती नजर आ रही है। एक तरफ भर्ती घोटाले और कथित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर ही बगावत और टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ, करीबी सहयोगों पर कानूनी कार्रवाई और साथ ही सांसदों की खुली नाराजगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी के सामने अब तक का ये सबसे बड़ा संकट सामने आ रहा है कि जब वो अपनों की ही बगावत से घिरी हुई नजर आ रही हैं। एक और कानूनी शिकंजा भी उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है, तो अभिषेक बनर्जी पर भी कानूनी शिकंजा जो है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी पार्टी के छिन्न भिन्न होने के बाद ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच तेजी से जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की आंच अब सीधे तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती नजर आ रही है। इस मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के सामने पेश हुए। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेन देन से जुड़े कई पहलुओं पर उनसे लंबी पूछताछ की गई। ये पूरा मामला 2016 से 2018 के बीच हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर पैसों के बदले सरकारी नौकरियां बांटी गयी। जांच में मेरिट लिस्ट में हेरफेर, अंकों में गड़बड़ी और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने जैसे गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई बड़े नामों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। ईडी का फोकस अब इस पूरे सिंडिकेट के पैसे के फ्लो और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को उजागर करने पर है। एजेंसी लिप्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। अभिषेक बनर्जी इतने अपराध किए हैं, उसका तदन भी होगा, इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं बस यही कहूँगा कि विचार व्यवस्था के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम लोगों का पूरा विश्वास है। उधर टीएमसी के भीतर अंदरूनी कला भी खुलकर सामने आने लगी है। बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के अंदर लंबे समय से आवाजों को दबाया जाता रहा है। फैमिलीते अनेक ट्रबल छिलो, ममता बनर्जी को खुशी से काम करने तो नहीं दिया ना। उसका परिवार का जो प्रेशर था, उनका ऊपर प्रेशर था, उनका ऊपर चढ़ाव होता था, रात में उनको गिरा दिया था, चोट भी लगा था, कितना बहुत कांड हो गया। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर में अदालत ने कथित अवैध जमीन कब्जे के मामले में अभिषेक बनर्जी के करीबी और उनके कार्यकारी सहायक सुमित राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सुमित शालवनी थाने में दर्ज मामले में वांछित बताए जा रहे हैं और इसी बीच टीएमसी में दरार और गहराती दिख रही है। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सामने आने के बाद अंदरूनी बगावत तेज हो गई है। गुट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अलग बैठने की मांग की है और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान किया है। हालांकि ममता बनर्जी गुट ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर मान्य करार देते हुए चुनौती दे दी है।